ओम शांति। ओम शांति। अरे आप बिहाल भर रहा है, आज बाबा आ रहा है ना, सभी बोलो, आगे पीछे वाले मिल करके बोलो ओम शांति। बाबा सुन रहा है, हाँ, सुन रहा है ना बाबा। सबके दिलों में, यहाँ बैठे हैं यहाँ कहाँ भी है, जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा आ रहा है, बाबा आ रहा है, आज बाबा आ रहा है। हाँ, और कुछ बुद्धि में मैं नहीं समझ आता हुआ। अच्छा, आना बाबा को है, खुशी हमको हो रही है, तो बाबा को कितनी खुशी होती होंगी। तो सवेरे से लेकर के मेरे अंदर भी धुन लगी हुई है, बाबा आपने हमारा समय बड़ा सफला किया है। भाई कहाँ धुलाओ तो मैं समझूं, मैं बाबा मेरे अंदर में मूली पीछे पड़ी है, बाबा आपने हमारा समय सफला किया है। सूर्य कांत हिला रहा है और कांत कम हिला रहे हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है बाबा, कुछ भी नहीं है। अभी इतना समझा, जो कुछ था वो नाशवान है, वो आपने उनसे हमारी अविनाशी कमाई कर ली, तन से भी कर ली। पहले तो मन को अपने पास खींच लिया, धन समझते थे हमारा, पर वो हमारा रहता ही नहीं था। आया कैसे गया कैसे पता भी नहीं। आवागमन में हम नहीं आते, पर धन बड़ा आवागमन में आया है। धन आवागमन में कितना आता है, अनुभवी बैठे बिजनेस वाले, आता कैसे जाता कैसे है। इसलिए समय बाबा ने ऐसा सफल किया, जो तन भी हमारा, तन में बैठी है आत्मा, पर कर्म द्वारा भी बहुत सफल किया। तन द्वारा कर्म कराया, मन अपने पास लगा दिया, बुद्धि अच्छा बाबा से सीखी है, क्या संकल्प करना है। बस व्यर्थ संकल्प और समझ संकल्प की समझ दी है बहुत बाबा ने। व्यर्थ संकल्प समझ ट्रांसलेशन मिल रही है ना सबको, अच्छी तरह से कैच करना। बाबा आ रहा है आज, बाबा सबको अच्छी तरह से देखता है, अच्छी तरह देखता है। आप भी अच्छी तरह देखना बाबा को, इधर उधर देख, आज सुबह से लेकर के अभी से इधर उधर देखना असल बंद। जब बाबा आएगा तभी देखेंगे क्या, अभी से देखना शुरू कर दो। कैसे देखेंगे बाबा को, जिसके साथ प्यार होता है उसको ऐसे थोड़ी देखते हैं। अरे जिसके साथ प्यार होता है ना, उनसे दिल से पूछो। तो हमारा गीत गाने वाला है ना, वो हमको देखकर अच्छा गीत गाता है। बाबा मैं तुम्हें देखता रहूं, मैं तुम्हें देखता रहूं, बाबा तुम्हें देखता रहूं बाबा। वो हमको देखकर और उसको खुशी नाचता है अभी। क्या बाबा में ऐसा है, बाबा मैं आपको देखती रहूं। आप वो भी तो देखता है ना, तब तो अच्छा लगता है ना। हम देखूं वो ना देखे, मजा नहीं आएगा ना। पर तो वो देखता है ना मुझे, पहले वो देखता है। क्योंकि कब मैं सोचूं वो हमारे ऊपर आशिक हुआ है या हम उसके ऊपर आशिक हुए हैं। हाँ?
उसने हमको ढूंढा है, हमने उसको ढूंढा है। मैंने तो उसको ढूंढा था। बाकी क्लास से सब हाथ उठवाएंगी ना, वो कभी कभी हाथ उठवाया है, वो तो बाबा ने ढूंढा है। अभी हाथ उठवाऊं? मैं नहीं समझती हूँ कईयों ने कोई बाबा को ढूंढा होगा। बाबा ने कहाँ से ढूंढ लिया है। हाथ उठाओ जिन्होंने बाबा को ढूंढा है। नहीं, जिनको बाबा ने ढूंढ लिया है हाथ उठाओ। देखे ना, बाबा ने ढूंढ लिया है। अच्छा, देख मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी है। बाबा ने ढूंढ लिया। कहाँ मेरे बच्चे भटक गए थे, मेरे से दूर हो गए थे, देह मान के घेराव में आ गए थे, वहां से नस्ल ढूंढ ढूंढ के फिर क्या किया, ठिकाना दे दिया, अपना बना लिया। हाँ, इसलिए बाबा ने अपना बना करके मुस्कुराना सिखा दिया। मुस्कुराना तभी सीखे बाबा के संग में रह करके, बाबा से मीठी मीठी बातें सुनते सुनते, शुद्ध आहार खाते, श्रेष्ठ विचार बनते, और हमारा ब्राह्मण का आपस में मिलन का भी बहुत सुख पाया। हर एक को अपनी जीवन कहानी, ये जीवन कहानी कितना संग से सुख पाया है। आजकल कहते हैं ट्रेनिंग, ट्रेनिंग शब्द स्थूल है थोड़ा, लेकिन जब हम बाबा के पास आए ट्रेनिंग शब्द नहीं था। बाकी क्या था, बस बाबा से बैठे तो वापस जाने जी नहीं करे, ऐसी आकर्षण। आत्मा को एकदम, जो अभी हम कहते हैं ना भाई, दुनिया को पता चले मेरा बाबा आ गया, पर मेरे को तो फट से मेरा बाबा है आ गया क्या, मेरा बाबा है आ गया क्या। ऐसे बिजबन भाई, ऐसी आत्माओं को अंदर से मेरा बाबा है, तेरा है क्या, मेरा बाबा है। तो हम कभी कभी ट्रेनिंग नहीं करते थे, आपस में बड़ी चिट करते थे, मेरा बाबा, हाँ मेरा बाबा, वो मेरा बाबा, वो मेरा बाबा, मेरा बाबा। बस मेरा बाबा, लड़ते नहीं थे, पर मेरा बाबा है। ये कहे मेरा बाबा है, बाबा एक, सब कहे मेरा बाबा है। वो मेरा एक ऐसा है तो तेरे मेरे के झंझट से छुड़ा देता है। ये तेरा है, ये मेरा है, कितनी महाजाल है। हाँ? जैसे मछलियों को फंसाने वाले क्या करते हैं, ऐसे माया, मैंने देखा है पहले पहले जब बॉम्बे में होती थी, मछलियाँ कैसे फंसाते हैं, खड़े रहते हैं एकदम जाल लेकर डाल, तो माया ऐसी है जैसे मछलियों को फंसा देती। तो बाबा बॉम्बे में कहता था हमको, बच्ची बॉम्बे में मछली घर है, अच्छी अच्छी गोल्डन फिशेस फंसी हुई है, इनको मछली घर दिखा के आओ। जो नए नए कोई आते थे ना और शहरों से, बाबा मछली घर दिखा के आओ। मछली फंसाने वाले कैसे फंसाते हैं बेचारा, पर उसमें खुश है, खुश है, आपस में तो दाना पानी मिलता है अच्छी अच्छी मछलियाँ दिख रहे बड़ी अच्छी है, पर वहीं बेचारी खुश है। वो नहीं समझती है फंसे हुए हैं, नहीं नहीं। तो हमको बाबा ने, लवीना क्या समझती है, छुड़ा दिया। अब मछली घर में रहने वाले नहीं है। फिर एक कहानी थोड़ी सुना देती हूँ। तब पंजाब में थी, अमृतसर में,
तो राज जलंधर वाली उसने धर्मशाला मेरे को बुलाया, बहाना बनाया, वहाँ उसकी जाप थी, बहाना बनाया श्री हरगोबिंदपुर की जन्मदिन है, वहाँ गुरुद्वारे में प्रोग्राम है, आकर भाषण करो। तो मुझे शुरू में सेवा का जब बाबा ने दिया था ना, तो गई, तो वापस आने की छुट्टी न देवे, मेरे साथ रहना है। मैं कहूँ भाई बहन वहाँ इतनी सेवा है, इतनी अच्छी रुआन करते थे, इतनी अच्छी रुआन करते थे। तो बाबा कानपुर में था, बाबा को पत्र लिखा, बाबा ये कहते हैं मैं अमृतसर में जाऊँ, मैं मछली पानी बिगड़ मर जाऊंगी, तभी कहती हूँ मछली पानी बिगड़ मर जाऊंगी। तो हम मछलियों को क्या चाहिए? फ्रीडम। तो मछली घर में ना फंसी हुई मछलियाँ, उसको ऐसा पानी में, जब उसने ये लिखा ना तो मछली पानी बिगड़ मर, बाबा कोई मेरी कंप्लेन किया, बाबा मछली में पानी बिगड़ मर जाऊंगी। तो बाबा ने मुझे पत्र में लिखा, बच्ची तुमको राजाओं का राजा बनना हो तो राजाएं बनाओ ना, प्रजा तो तेरी प्रजा बनाएंगी। अच्छा, प्रजा तो तेरी प्रजा बनाएंगी, तुमको राजाएं बनाना है। नशा चढ़ा दिया, अभी तक भी थोड़ा क्या पूरा नशा चढ़ा हुआ है। निमित्त बनना माना राजा बनाना, कि अपनी प्रजा थोड़ी बनाना है ना, ना वो भी राजा बन जाए, क्या समझा है? समझा जेमनी, थोड़ा समझने वाली बातें हैं। मूल्य अच्छी तरह से सुनो ना, तो बाबा ऐसा समझाता है, ऐसा समझाता है, जो बाबा कहता है। हाँ, पर पुरानी अच्छी बात है। बच्चे पहले कौन थे? गद्दे के बच्चे गद्दे अभी गार्ड का बच्चा गार्ड। गद्दे की बुद्धि कैसी होती है? परमत्रिया बेचारा जैसे जो चलावे। गार्ड का बच्चा गार्ड, ये पहले हैदराबाद की मूली है, कराची। गद्दे का बच्चा गद्दा, गार्ड का बच्चा गार्ड। अभी क्या बाबा कैसे हमको अपना बना के सामने दिल से कहा बाबा ने कहा बच्चे हम फंस गए, बाबा फंसे हैं या छूट गए हैं बंधन मुक्त। इसमें बड़े अच्छे अनुभवी बाबा के बच्चे अभी अनुभवी हो गए हो, औरों को निकालने के लिए। मछलियों के फंसाते नहीं हो, फंसे हुए को निकाल रहे हो। क्या कौन ये काम करता है सारा दिन? अब ये हाथ नहीं उठाएंगे, देखा? सारा दिन ये कौन काम कर रहा है? फंसे हुए को निकालना। तभी आती हूँ, समय बाबा ने सफल करना सिखाया है। तो आज 2-3 बातें ऐसी दिल को लगने वाली बोली है बाबा ने। बच्ची सेवा में भी देखो समय सफल हुए, फालतू किसके ऊपर बाथा नहीं मारो। पात्र हो, चातुर्क जैसा हो। अभी कोई कभी पात्र मिलता है, कभी चातुर्क जैसा। हाँ? हम तो बाबा को चातुर्क मिली थी, बूंद बूंद मोती बनाना, ऐसे बाबा दिखाता था। बच्चे चातुर्क का ऐसा बूंद को मोती बनाता जाए। ऐसा होगा न प्रभु का प्यारा, वो तो फर्श से न्यारा बन के प्यारा बन, औरों के आगे मिसाल बन जाएगा। फिर दूसरा पात्र को ज्ञान देना चाहिए, जो समझ हाँ तो करे, कम से हाँ तो करे। ऐसे करता कर तबाई, अगर नाम दिए तबाई, इधर देखता रहे, छोड़ देना, टाइम वेस्ट नहीं करो। तुम्हारा काम है अच्छी तरह से एक बात अच्छी समझाओ, ऐसे से करता रहे। कई बार अनुभव है, कहेंगे हमको 10 मिनट के लिए आए हैं, भले 10 मिनट। अभी गोवा के गवर्नर से मिली, का थोड़ा टाइम में
तो मैंने कहा जितना टाइम आपको हो। नहीं नहीं अभी है टाइम। अच्छा, टाइम मिल गया उसको, बैठ गया, समझा। तो ऐसा वायुमंडल इतनी प्योर, पावरफुल, लवफुल, ऐसे वायुमंडल हो वो अंदर बैठे हुए, अभी उठने उसका जी न करे। तो शिवा में, अब शिवाएं तो बहुत कर रहे हैं, पर ऐसी शिवा जो किसी की आत्मा का को जीवदान मिल जाए, बाबा को दिल में बिठाने के, दिल उसको सवाए और कोई दिल से जो भी बात है दिल से निकल जाए, सब दिल साफ हो गई। तो अपने दिल को साफ रखना माना पात्र बनना। उस चातुर क्या होता है, हर एक देखे वो एक एक बूंद को मोती बनाता है, बस उसका बुद्धि ऊपर है। बड़ा बाबा की मीठी मीठी बातों को, तो बाबा ने और बात अच्छी सुनाई है। बाबा को याद करते करते आंसू आ जाए प्रेम के। अगर इधर उधर बुद्धि होगी प्रेम के आंसू नहीं आएंगे। हाँ, याद में बैठे थे, हाँ अच्छा उठो, ये याद ऐसी हो जो बैठे है, तो जो आकर बैठे वो बैठ जावे, समझा। तो कई अच्छी अच्छी बातें, पर टाइम अनुसार बोली सुनो भी तो अच्छा। बिजमन भाई, आज भाइयों का, बहनों का तो अब टीचर्स क्लास भी होगा, भाइयों का। हाँ, मीठे बच्चे, मूली ऐसे एक अक्षर भी वंडरफुल है। बाबा ऐसा मूल्य चलाता है, एक लाइन अच्छी सुनो तो दूसरी लाइन में दूसरी बात, तीसरी लाइन में तीसरी बात। इतनी बुद्धि ऐसी कैच करने वाली हमारी इतनी अच्छी हो जो एक अक्षर मिस न हो। बाबा ने एक मूली में कहा, जब माला बनाने वाला माला बनाता है क्या करता है, मोती को ऐसे रखता है, मोती ऐसे खिसक ऐसे नहीं रखता है, फिर बैठ के माला बनाता है। ये ज्ञान के मोती ऐसे रख करके, मोती है ना, ऐसे ऐसे करके चुन माला यानी रिवाइज करके गले माला पहननी चाहिए। रिवाइज करके सारे दिन में। मीठे बच्चे, बाप आए वाइसलेस दुनिया बनाने। नैन्सी, मुझे लगता है तुम बड़ी खुश रहती हो, ऐसे है ना? कभी क्लास में सुनाएंगी? वंडरफुल है ये। 4 बजे भी एक्यूरेट बैठती है, मुरली में भी एक्यूरेट बैठती है, मुस्कुराती है। तो जो मुस्कुराते हैं ना, मुरली सुनते योग में अलर्ट होते हैं ना, वो अच्छे लगते हैं बाबा को, है ना? अच्छी है ना? इसमें बाबा ने जो, बाबा की नज़र जिस पर पड़ती है ना, वो बाबा के नज़रों में जो रहते हैं ना, अच्छी बॉडीलेस स्थिति बन जाती। वंडरफुल है ये देवता। कभी ऐसों का अनुभव रखो, बड़े बड़े प्रोग्राम ऐसों का अनुभव सुने देखे, बस बाबा 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 बाबा। मीठे बच्चे, बाप आए हैं वाइसलेस दुनिया बनाने, अभी वाइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारा कैरेक्टर सुधारने। कैरेक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो, तुम्हारी दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए। पर्सन, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो। जान का बेटा भी बैठा है क्या यहाँ?
बोली सुनने। हाँ, वो जो जान का एक्टर है बैठा है बोली सुनने। नहीं भाई, देखना अगर वो मौली नहीं सुनता है तो मैं कैसे मेरे से इंटरव्यू लेता है। हंसा तुम संभालती रही हो को, देखना एक्ट करके दिखावे। कल रात को मेरे से इंटरव्यू ले रहा था छोटू मुन्ना। कैसे कहती हो नई दुनिया स्थापन हो रही है, सत्युग आ रहा है, छोटा पूछ रहा है। हाँ? तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। कौन सी? हम पतित से पावन कैसे बने, यह है मूल फिक्रात। ऐसा न हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो समय बहुत लज जाएंगी। जब सजा खाएंगे ना तब लज जाएंगी। सजा कोई प्राइवेट नहीं मिलती है, सबके बीच में मिलती है। हाँ, बाकी तुम बेपरवाह हो, सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता है, नहीं समझता है तो उनकी तकदीर है। तुम्हें परवाह नहीं करनी है, यानी परवाह माना ख्याल नहीं करना भाई ये क्यों नहीं उठाता है, ठीक है। ओम शांति। रूहानी बाप जिसका नाम शिव है, वह बैठे अपने बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप सभी का एक ही है। पहले पहले ये बात समझानी है। अभी सारी मुरली में वो समझाने का बाबा ने बहुत समझाया, फिर हमारा भी कान पकड़ा है सबका। औरों को कैसे समझाओ, पर अपन का भी पहले जब समझानी है कि फिर आगे समझना सहज होगा। अगर बाप का परिचय नहीं मिला होगा तो प्रश्न करते रहेंगे। पहले पहले ये निश्चय कराना है। सारी दुनिया को ये पता नहीं है गीता का भगवान कौन है। वह कृष्ण के लिए कह देते हैं, हम कहते परमपिता परमात्मा शिव गीता का भगवान है। वह ज्ञान का सागर है, मुख्य है सर्वशास्त्रमयी गीता। भगवान के लिए कहते हैं, हे प्रभु तुम्हारी गत मत न्यारी। कृष्ण के लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे, हे प्रभु तुम्हारी गत। कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। बाप जो सत्य है वो सत्य ही सुनाएंगे। दुनिया पहले नई सतो प्रधान थी, अब दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। दुनिया को बदलने वाला एक बाप ही है। बाप कैसे बदलते हैं हमको वो भी समझना चाहिए। दुनिया तो बदलती है, बाप हमको कैसे बदलते हैं ये भी समझना चाहिए। आत्मा जब सतो प्रधान बने तब दुनिया भी सतो प्रधान स्थापन हो। पहले पहले अब यही शिक्षा तुम बच्चों को अंतर्मुख होना है। जास्ती तीक तीक नहीं करनी है। अंदर घुसते हो, बहुत चित्र देख पूछते ही रहते हैं। अभी हमको शिक्षा दी, पर कोई आते बहुत चित्र देखते हैं, पूछते रहते हैं। पहले पहले समझाने ही एक बात चाहिए, जास्ती पूछने की मार्जिन न मिले। बोलो पहले तो एक बात पर निश्चय करो, फिर आगे तुमको समझाएं, फिर तुम 84 जन्मों के चक्कर पर ले आ सकती हो। बाप कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनको ही बाप कहते हैं, इनको ही बाप कहते हैं
तो अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। ये मैं आप लोग बताती हूँ, आप लोग पता नहीं कैसे समझाते हो। हमको बड़ा मज़ा आता था। अभी जैसे बाबा ने समझाया ना, ऐसे ही जगह समझाना। ये कौन करता है? यानी जैसे बाबा ने समझाया बड़ा मज़ा आता है, उनको समझ में आता है। हाँ। बाबा हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। पहले अलफ पर ही समझाते हैं। अलफ समझने से फिर कोई संशय नहीं होगा। बोलो बाप सत्य है, वे कभी असत्य नहीं सुनाते हैं। बेहद का बापी राजयोग सिखलाते हैं। शिवरात्रि गाई जाती है, जरूर यहाँ शिव बाबा आया होगा ना। शिवरात्रि गाई जाती है। जैसे कृष्ण जयंती भी यहाँ मनाते हैं, कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ। उस एक ही निराकार बाप के सब बच्चे हैं, तुम भी उनके औलाद हो। और फिर प्रजापिता ब्रह्मा के भी औलाद हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना की तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणा होंगे। वो ब्राह्मण ब्राह्मणा भाई बहन हो गए। इसमें पवित्रता रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने की ये बीती देनी चाहिए। बहन भाई हो गए, ये बीती है, देनी चाहिए। बहन भाई है, कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। 21 जन्मों के लिए दृष्टि सुधर जाती है। बैठ के दृष्टि पर, ये दृष्टि 21 जन्मों के लिए सुधर जाती है। बाप ही बच्चों को शिक्षा देंगे ना। कैरेक्टर सुधारने हैं। अभी सारी दुनिया के कैरेक्टर सुधारने वाले हैं। इस पुरानी पतित दुनिया में कोई कैरेक्टर नहीं है, सब में विकार है। ये है ही पतित विशेष दुनिया। फिर वाइसलेस दुनिया कैसे बनेगी? सवै बाप के कोई बना न सके। अब बाप पवित्र बना रहे हैं। ये है सब गुप्त बातें। हम आत्मा है, आत्मा को परमात्मा बाप से मिलाना है। क्या शिवा है? हम आत्मा है, आत्मा को परमात्मा बाप से मिलाना है। सब पुरुषार्थ करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। भगवान एक निराकार है। लिबरेटर गाइड भी परमात्मा को ही कहा जाता है। दूसरे धर्म वाले कोई को लिबरेटर गाइड नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा ही आकर लिबरेट करते हैं, अर्थात लिबरेट करते हैं, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, गाइड भी करते हैं। तो पहले पहले एक ही बात बुद्धि में बैठाओ। पहले हमारी बुद्धि में बैठे। गाइड भी है, लिबरेटर भी है, सच्ची बातें सुनाता है। अगर न समझे तो छोड़ देना चाहिए। अल्लाह को नहीं समझा तो बे से क्या फ़ायदा? बल चले जाए तो मुझो नहीं, तुम बेफिक्र बादशाह हो। असुरों के विघ्न भी पर नहीं है। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं, अब परिचय में सुनो। बाप कहते हैं मन मना भव। जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार पद पाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य स्थापन हो रहा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य स्थापन हो रहा है। लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी है और धन वाले कोई डिनेस्टी स्थापन नहीं करते हैं।
बाप तो आकर सबको मुक्त करते हैं। पर अपने अपने समय पर और धर्म स्थापकों को आकर अपना धर्म स्थापन करना है, वृद्धि होनी है, पतित बनना ही है। पतित से पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है। वह तो उसमें आकर धर्म स्थापन करेंगे, उसमें बड़ाई की बात ही नहीं है। महिमा है ही एक की। वो तो क्राइस्ट के पिछाड़ी कितना करते हैं, उनको भी समझाया जाए। लिबरेटर गाइड तो गॉड फादर ही है, बाकी क्राइस्ट ने क्या किया। उनके पिछाड़ी क्रिश्चियन धर्म की आत्मा आती रहती है, नीचे उतरती रहती है। क्रिश्चियन धर्म की आत्मा आती रहती है, ऊपर से नीचे उतरती रहती है। दुख से छुड़ाने वाला एक ही बाप है। ये सब पांच बुद्धि में अच्छी निर्धारण करनी है। दुख से छुड़ाने वाला एक बाप, ये पांच बुद्धि में धारण करनी है। एक गॉड कोई मर्सीफुल कहा जाता है, क्राइस्ट कोई दया नहीं करता है। एक भी मनुष्य किस पर मर्सी नहीं करता है। आज बाबा को एक भी मनुष्य किस पर मर्सी नहीं करता है। मर्सी होती है बेहद की। एक बाप ही सब पर रहम करते हैं। सत्युग में सब सुख शांति में रहते हैं, दुख की बात ही नहीं है। बच्चे एक बात अलफ पर किसको निश्चय कराते नहीं है और उन बातों में चले जाते हैं। फिर कहते हैं गलाई खराब हो गया है। जब प्रदर्शनियाँ समझाना शुरू हो गया था ना, कईयों के गले खराब हो जाते थे। ये भी गला खराब हो जाए समझाते, ये हमारी कमजोरी है। नहीं, गला नहीं खराब हो। कितना बाबा ऐसे समझा के इशारा देता है। पहले पहले बाप का परिचय देना है। तुम और बातों में जाओ ही नहीं ना, बोलो बाप तो सत्य बोलेंगे ना। हम ब्रह्मा कुमारी को बाप ही सुनाते हैं। मैं बताती हूँ, अच्छी अच्छी बाबा की बात करेंगे ना, भले 8 घंटा करो, बात थकेंगे नहीं, गला खराब नहीं होगा, सिर में दर्द नहीं पड़ेगा। फालतू बात थोड़ी भी करेंगे ना, सिर में दर्द पड़ेगा। मैं फालतू बात थोड़ी करने से पता नहीं करता है। तो नींद रात को नहीं आएंगी या तो बहुत आएंगी, या तो नींद आएंगी नहीं या तो बहुत नींद आएंगी, फालतू बात के कारण। अच्छी बातें करने से बड़ा फायदा है। अच्छी मानो बाबा की बात। हम ब्रह्मा कुमारी को बाप, हम कहे नहीं हम तो अच्छी बात कर रहे थे। क्या अच्छी बात कर रहे थे बाबा? दीदी हमारा बड़ा कान पकड़ती थी। क्या बात? बाबा बोलता था देखो क्या बात कर रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमारी को बाप ही सुनाते हैं। ये चित्र सब उस सर ने बनवाए हैं, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। संशय बुद्धि विनश्यन्ति। पहले तुम अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं। पतित पावन एक ही बाप है ना। बाप कहते हैं देखे सब संबंध छोड़, मामे कम याद करो। बाप जिसमें प्रवेश करते हैं, बाप जिसमें प्रवेश करते हैं, ये देखो सब अपना अंत बता रहा है, जिसमें उनको भी पुरुषार्थ करके सत्व प्रधान बनना है। बनेंगे पुरुषार्थ से। फिर ब्रह्मा और विष्णु का भी कनेक्शन बताते हैं। बाप तुमको राजयोग सिखलाते हैं तो विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। फिर तुम ही 84 जन्म के अंत में शूद्र बनते हो। 84 जन्म के अंत में शूद्र बनते हो। फिर बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे और कोई बता न सके। पहले पहले बात है बाप का परिचय देना। बाप कहते मुझे ही पतितों को पावन बनाने यहाँ आना पड़ता है।
ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा देता हूँ। इनका ही नाम भागीरथ है, तो ज़रूर इनमें प्रवेश करेंगे ना। ये है ही भी बहुत जन्मों के अंत का जन्म, फिर सत्तो प्रधान बनते हैं। उसके लिए बाब युक्ति बताते हैं, सत्तो प्रधान बनने के लिए बाब युक्ति बताते हैं। अपन को आत्मा समझ मामेकम याद करो। मैं ही सर्वशक्ति, माम एकम, क्यों? मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आएंगी। मैं रियली पूछती हूँ, कौन है जिसको सारा दिन ये फीलिंग रहती है याद से शक्ति आ रही है? न शांति नहीं, सिर्फ है शांत रहने की भी शक्ति। सच्चा सच्चा देखो, शक्ति आ रही है। इसमें कोई हाथ नहीं उठाता है, धीरे धीरे उठा रहे हैं। रियली रियली शक्ति आ गई, एकदम तन में भी आ गई, मन में भी आ गई, कारोबार में भी आ गई, शक्ति आ गई। शक्ति ने सब काम कहाँ से आई? बाबा की तरफ से। वैसे अकेले हम नहीं कर सकते हैं, याद भी नहीं कर सकते। याद से शक्ति आई, शांति आई, प्रेम आया, सब अच्छा हो गया। इसके लिए बाब युक्ति बताते हैं, अपन को आत्मा सम्मान में कामयाब करो। मैं हूँ सर्वशक्तिवान, मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आएंगी। आज ये देखो, और बात करते हो, एक दो को देख। शुक्ला, शुक्ला क्या बात कर रही हो? क्यों एक दो को देख रही हो? देखो इतनी अच्छी बात, देखो ये कितनी भूल है भाई। नहीं, मेरे को ये इतनी ऊंची बात मिल रही है। तुम विश्व के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण का वर्षा इन लोगों को बाप से मिला है। कैसे मिला? क्यों? आपस में बात करने में शक्ति कम हो जाएंगी, वह समझाते हैं। प्रदर्शनी म्यूजियम आदि में भी तो कह दो, पहले एक बात को समझो फिर और बातों में जाना। ये बहुत ज़रूरी है समझना, नहीं तो तुम दुख से छूट नहीं सकेंगे। पहले जब तक निश्चय नहीं किया है तुम कुछ समझ नहीं सकेंगे। इस समय है भ्रष्टाचारी दुनिया, देवी देवताओं की है श्रेष्ठाचारी दुनिया। ऐसे से समझना है। मनुष्य की नब्ज भी देखनी चाहिए, कोई समझता है या तवाई है। ऐसे से तवाई क्या करता है? ऐसे से करता है। कुछ समझता है या तवाई है? अगर तवाई है फिर छोड़ देना चाहिए। जो समझने वाला होगा उनका चेहरा ही बदल जाएगा। पहले पहले खुशी की बात देनी है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है ना। बाबा जानते हैं, अभी सुनो बाबा, हमारे घर की बात सुनाता है। बाबा जानते हैं बच्चे याद के यात्रा में बहुत ढीले हैं। अभी किसको सुनाया ये बात? बच्चे याद के यात्रा में बहुत ढीले हैं। बाप को याद करने की मेहनत है, उसमें ही माया बहुत विघ्न डालती है। यह भी खेल बना हुआ है। बाबा समझाते हैं फिर कैसे ये खेल बना बनाया है। दुनिया के मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते हैं। बाप के याद में रहने में, बाप के याद में रहने से तुमको समझाने में भी एक रस होंगे, नहीं तो कुछ न कुछ नुक्स निकालते रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम जाति कुछ भी तकलीफ न हो, तुम कुछ भी तकलीफ न लो। स्थापना ज़रूर होनी है, भाभी को कोई टाल भी नहीं सकते हैं। उल्लास में रहना चाहिए सदा। अभी हम का हमारे की जो कुछ कमियां हैं ना, वो भी क्लास में बता रहा है। उल्लास में रहना चाहिए,
बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। कभी थोड़ा ऐसा हो जावे ना, बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं मामी कम याद रखो, अभी कभी हुलास में कम हो गया आ गया फिर क्या होगा। बाबा कहते हैं ना बाप को याद करो, तो बहुत प्रेम से बैठ समझाना है। बाप को याद करते प्रेम में आंसू आ जाना चाहिए। और तो सब संबंध है कलयुगी, ये है रूहानी बाप का संबंध। ये तुम्हारी आंसू भी विजय माला के दाने बनते हैं, ये तो नई बात है। ये आंसू प्रेम के आंसू विजय माला दाने बनते, बहुत थोड़े हैं जो ऐसा प्रेम से बाप को याद करते हैं। शाम को बाबा आएगा, बाबा के सामने सब बाबा हाथ उठाएंगा, सब उठाएंगे, और बाबा पूछ रहा है ऐसे प्रेम से बाबा को याद करना चाहिए। कोशिश कर जितना हो सके अपना टाइम निकाल करके अपना भविष्य को ऊंच बनाना चाहिए। प्रदर्शन में इतने ढेर बच्चे नहीं होने चाहिए, न इतने चित्रों की दरकार है। नंबर 1 चित्र है गीता का भगवान कौन, उसके बाजू में लक्ष्मी नारायण का, सीरी का, बस बाकी इतने चित्र कोई काम के नहीं है। तुम बच्चों को जितना हो सके याद के यात्रा को बढ़ाओ। मूल फिक्रात रखना है, पत्र से पावन कैसे बने, बाबा का बनकर और फिर बाबा के आगे जब सजा खाए, ये तो बड़ी दुर्गति की बात है। या अभी याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे, फिर बाप के आगे सजा खाने समय बहुत लज जाएंगी। सजा न खानी पड़े, ये सबसे जास्ती फुरना रहना चाहिए। सजा न खानी पड़े, सबसे जास्ती फुरना। तुम रूप भी हो बसंत हो, तो क्या करे फुरना करके बैठ नहीं। तुम रूप भी हो बसंत भी हो। बाबा भी कहते हैं मैं रूप भी हूँ बसंत भी हूँ, छोटी सी बिंदी भी हूँ और ज्ञान का सागर भी हूँ। अभी ये प्रैक्टिस कर लीजिए। छोटी सी बिंदी हूँ, ज्ञान का सागर भी हूँ, तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरते हैं। 84 जन्म का सारा राज तुम्हारे बुद्धि में है। तुम ज्ञान का स्वरूप बन करके ज्ञान की वर्षा करती हो। ज्ञान का एक एक रत्न कितना अमूल्य है, इनकी वैल्यू कोई कर न सके। इसलिए बाबा कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली, जो ज्ञान के रत्नों की वैल्यू करते हैं। बाबा कहते हैं तुम हो पद्मा पदम भाग्यशाली। तुम्हारे चरणों में पद्म की निशानी भी दिखाते हैं, इनको कोई समझ न सके। मनुष्य पद्म पत्ती नाम रखते हैं, समझते इनके पास बहुत धन है। पद्म पत्ती का एक सरनेम भी रखते हैं। बाप सब बातें समझाते हैं, फिर कहते हैं मूल बात है, समझा के फिर कहता है मूल बात है। मैंने आपको बताया ना, बाबा ने एक बार हमारे कदम कराची में बोला पाँव ऐसे दिखाओ, फिर बोला तुम्हारी कदम कदम में। तभी हमको समझा भी नहीं था हमारे इस तरह कोई भाग्य बनने वाला है। कदम कदम में पदम है, हाँ? तुम्हारे कदमों की पूजा होती है? फिर कहते हैं मूल बात है बाप को 84 के चक्कर को याद करो। ये नॉलेज भारतवासियों के लिए है, तुम ही 84 जन्म लेते हो, ये भी समझ की बात है ना। और कुछ सन्यासी आदि को स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे, देवताओं को भी नहीं, स्वदर्शन चक्रधारी देवताओं को भी नहीं कहेंगे। देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं है। तुम कहेंगे हमारे में सारा ज्ञान है, जो हमारे में वो लक्ष्मी नारायण में भी नहीं है। हाँ? बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं ना। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। तुम कितने गुप्त स्टूडेंट हो,
तुम कहेंगे हम पाठशाला में जाते हैं, तुम कहेंगे हम पाठशाला में जाते हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट क्या है? हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। हम अपने हेड ऑफिस में जाते हैं, क्या पढ़ते हैं? मनुष्य देवता बेघर से प्रिंस बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तुम्हारे चित्र भी फर्स्ट क्लास है। धन दान भी सदा पात्र को किया जाता है। पात्र तुमको कहाँ मिलेंगे? शिव के, लक्ष्मी नारायण के, राम सीता के मंदिरों में। वहाँ जाकर तुम उनकी सेवा करो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। गंगा नदी पर भी जाकर तुम समझाओ, पतित पावनी गंगा है या परमपिता परमात्मा है। ये तो प्रैक्टिकल किया। गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, शाम को गंगा की पूजा कर रहे हैं, पतित पावन सीताराम की धुनी लगा रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे, गंगा मैया की पूजा कर रहे, आरती उतार रहे हैं, सीताराम की धुनी कर रहे हैं। समझाना इजी है वहाँ। सर्व के सदगति ये पानी करेगा या बेहद का बाप करेगा, तुम इस पर अच्छी समझा सकते हो। विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताते हो, दान करते हो। कौरी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा विश्व का मालिक बनाते हो। बात विश्व का मालिक था ना, तुम ब्राह्मणों का देवताओं से भी उत्तम कुल है। ये बाप तो समझते हैं, मैं बाप का एक, ये बाप समझता है मैं बाप का 21 किलो का बच्चा है। नशा चढ़ा हुआ है बाबा को। एक बारी कहा तुमको तो माँ भी है बाप भी है, मुझे बाप है माँ नहीं है। समझो कैसा बाबा की शक्ल होगी। तुमको माँ है बाप है, इसको माँ नहीं है बाप है। हमने कहा मैं आपकी माँ हूँ। कितना मजे की बातें है हमारे पास। विश्व का माल तुम ब्राह्मणों का देवताओं से भी उच्च उत्तम कुल है। बाबा तो समझते हैं मैं बाबा का 21 किलो का बच्चा हूँ। बाबा ने हमारा ये शरीर लोन पर लिया है, तुम्हारे सिवाय ये बातें और कोई समझ न सके। बाबा की हमारे पर सवारी की हुई है, हमने बाबा को शरीर दिया है, भले सर्विस करो। कितना नशे समझे, भले सर्विस करो। उनका एवजा वह कितना देते हैं, जो हमको सबसे ऊंच कंधे पर चढ़ाते हैं। नशा बाबा को सुनो, देखो इब्र बाबा आज क्या बोल रहा है। कंधे पर चढ़ाते हैं, नंबर 1 ले जाते हैं। बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं तो उनको कंधे पर चढ़ाते हैं ना। माँ बच्चे को सिर्फ गोद तक लेती है, बाप तो कंधे पर चढ़ाते हैं। पाठशाला को कभी कल्पना नहीं कहा जाता है। स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, क्या वह कल्पना हुई? यह भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। अच्छा, कितनी मीठी मीठी मुरली है। मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बहुत प्रेम से बैठ करके रूहानी बाप को याद करना है। मैं 1 सेकंड ठहरती हूँ। बहुत प्रेम से बैठ करके रूहानी बाप को याद करना है। याद नहीं प्रेम के आंसू आ जाए, वे आंसू विजय माला का दाना बन जाएंगे। अब विजय का माला का दाना बन जाएंगे। सुन रहे हो अमीचंद भाई? प्रेम से याद करने से
अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है। दूसरा अंतर्मुखी हो, सबको अलग का परिचय देना, ज़्यादा तीख तीख नहीं करनी है। एक ही फुरना रहे, कोई ऐसा कोई कर्तव्य न हो जिसकी सजा खानी पड़े। वरदान। एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धानी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव है। जब आप बच्चे हिम्मतवान बन संगठन में एक मत और एक अवस्था में रहते वह एक ही कार्य में लग जाते हो, बड़ी वंडरफुल बात है। हिम्मतवान बन करके संगठन में एक मत और एक अवस्था में रहते वह एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं ही सदा प्रफुल्लित रहते और धनी को भी प्रफुल्लित बनाते। एक मत में इतना फायदा है। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी बीज डाला अभी भी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से कल शाम को थोड़ी हम साइलेंस पर चिटचट की थी। बिजमोहन भाई आपके बाद बाबा ने सुबह कुछ बताया, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता होगी। जैसे आज साइंस अभी बीज बोया अभी फल, जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप के लगन में मगन एक मत और एक रहेंगे तो आत्माएं भी सुतः संयोगी बनेगी और धनी फलदायक हो जाएंगी। स्लोगन। जो अभिमान को शान समझते हैं, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं, वह निर्माण कभी नहीं रह सकते। सूक्ष्म है बहुत स्लोगन भी है। ओके, ओम शांति। भाई थोड़ा टाइम ले लिया। ओके, बाबा आ रहा है ना तो सारा